الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا
इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिश शमीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून वलिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून मिम्मा क़ल्ल मिन्हु औ कसुर नसीबन मफ़रूज़ा। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह हर्रम अलैकुम उक़ूक़ल उम्महात व वअदल बनात। हर किस्म दी हम्दो शना अल्लाह रब्बुल आलमीन दे वास्ते जिस खालिक मालिक ने असानू पैदा फरमाया। दरूद व सलाम इमामुल अंबिया आमिन दिलाल पैकर हुस्न व जमाल सारी कायनात दे सरदार सीमा दे वीर रब दे हबीब जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात गिरामी ते। अज़ीज़ साथियों, बुजुर्गों और दोस्तों, एक अरसा दराज तो कुछ मगरब ज़्यादा लोग, जाहिल लोग इस्लाम के खिलाफ ये प्रोपोगंडा करते नजर आते हैं कि इस्लाम ने औरत को मुकाम नहीं दिता। इस्लाम ने औरत को बुनियादी हकूक तो महरूम रखिए। इस्लाम ने औरत को एक लौंडी और गुलाम और कैदी बना के रख देते। इस झूठे दावे की कोई हकीकत नहीं। अगर देखिया जाए औरत को जो मुकाम, जो इज्जत और एहतराम इस्लाम ने दिते, किसी होर मजहब ने इस तरह का मुकाम इस औरत को नहीं दिता। अज दे इस खुतबा जुमा के अंदर इंशाअल्लाह अज़ीज़ असी अपने जो मसाइल शुरू करने वाले हैं उन्होंने विचों पहला मसला
कि जहलीयत दे दौर यानी इस्लाम आन तो पहले वाला दौर, इस दौर के अंदर इस औरत के नाल किस तरह का सलूक किया जाता सी, और फिर इस इस्लाम ने आके इस औरत को की मुकाम दिते, इस औरत के नाल किस तरह का बर्ताव और सलूक करने का हुक्म दिते। इस्लाम तो पहले जहलीयत के दौर के अंदर औरत को किस तरह हकीर समझिया जाता, और फिर इस्लाम ने आके इस औरत को कितना बुलंद मुकाम अता किया। उस दे विचों पहली चीज़ कि इस्लाम तो पहले दौरे जहलीयत के अंदर इस औरत को जिंदा ही दफन कर दिया जाता। ये बच्ची बेटी पैदा होंदे इसनू जिंदा दरगोश कर दिया जाता, और इस बेटी को ताना और आर समझिया जाता। जिस तरह के रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इस बात का तज़किरा फरमाया, वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम यतवारा मिनल कौमि मिन सूइ मा बुश्शिरा बिही। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दौरे जहलीयत दे अकीदे नू और दौरे जहलीयत दे सलूक नू बयान फरमाया दौरे जहलीयत के अंदर इस्लाम आन तो पहले जदों किसी बाप नू बेटी की खुशखबरी सुनाई जाती, जदों किसी आदमी नू ये खबर सुनाई जाती कि तेरे यहाँ बेटी पैदा हुई है, ये खबर सुनती उस आदमी का चेहरा काला स्याह हो जाता, इस आदमी के चेहरे ते गम छा जाता, इस आदमी के चेहरे ते परेशानियां छा जांदियां। फरमाया इस आदमी का चेहरा इस गम की वजह करके ये खबर सुन के काला स्याह हो जाता, ते फिर लोगों के कोलों डर दे मारे छुपदा फिरदा कि लोग मैनू ताने देंगे, लोग मैनू मेने मारनगे, लोग मैनू आर दलानगे कि तू बेटी का बाप बन के आवे, तेरे कहाँ बेटी पैदा हो चुकी है, तू बेटी का बाप बन गई है। लोगों के कोलों जिल्लत दे मारे छुपदा फिरदा, अपने आप को छुपांदा फिरदा, और ये समझदा कि हुण इस जिल्लत को बर्दाश्त कर लवा या अपनी बेटी को जिंदा ही दफन कर देवा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रब्बुल आलमीन ने इस आयत को नाज़िल फरमाया, अगर कोई आदमी अपनी बेटी को वह जिंदा रखना चाहता, बाकी रखना चाहता, इस बेटी दे तीन ताने ते मैंने सुन के इस बेटी की जिल्लत और रिसवाई को बर्दाश्त करके अगर कोई जिंदा बाकी रखना चाहता, इमाम बगवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने अरबा दे हाँ ये रिवाज होया करता सी कि अगर कोई अपनी बेटी को बाकी रखना चाहता, जिंदा रखना चाहता, उनका बनया होया जुब्बा उसनू पहना के जंगलों के अंदर भेड़ा ते बकरियां दे के उठ दे के जंगलों के अंदर दूर दराज इलाकियां के अंदर छड्ड आंदा, वो बेचारी उत्थे बकरियां चरांदी, उठ चरांदी, अपनी जिंदगी गुजार लेंदी, अपनी जिंदगी बसर कर लेंदी। अगर कोई इस तेन ताने ते मेनिया ना सुनना चाहता, इस जिल्लत और रसवाई तो बचना चाहता, तो अपनी बेटी को जिंदा ही दफन कर देंदा। जदों बेटी 6 साल की हो जाती, बाहर जंगल के अंदर जाके पहले गड़ा खोददा, पहले टोआ कढ़दा, ते फिर अपने घर वापस आ जाता, अपनी बीवी को कहता मेरी बेटी को जरा तैयार कर दे, मैं इसके नानकियां ते मिलाने वास्ते ले जाना है, मैं इसके दादकियां ते मिलाने वास्ते ले जाना है। जदों इसकी बेटी नू तैयार कर दिता जाता, अपनी बेटी नू नाल लैके उस जंगल के अंदर गड़े के अंदर पहुंच जाता, उस गड़े के अंदर जाके बच्ची नू धक्का दे के उस गड़े के अंदर सुट के उस जिंदा बच्ची ते मिट्टी पा देंदा। इस बाप नू कोई तरस ना आंदा, इसका दिल नरम ना होंदा, बेटी चीखा मारती रह जाती, हाय हाय कर
करती रह जाती, लेकिन इसका बाप कदी तरस ना खांदा। इस बच्ची दे जिंदा दफन करके उत्ते मट्टी पा के इसनू जिंदा ही मार देता। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते जदों अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस इस्लाम वाली नेमत नू भेजिया, नबी पाक अलैहिस्सलाम इस्लाम लेके आए, देखिया कि औरतां दे नाल इस तरह दा सलूक कीता जांदा है, इन्हां नू जिंदा ही दफन कर दिता जांदा है, इन्हां नू जिंदा ही टोए दे अंदर सट के उत्ते मट्टियां पा दित्तियां जांदियां ने। आपने फरमाया इन्नल्लाह हर्रम अलैकुम, लोगो अल्लाह ने तोड़े ते जिस तरह दी मावां दी नाफरमानी नू हराम कर दिता वे, मावां दी नाफरमानी नहीं करनी, मावां नू तंग नहीं करना, मावां दी नाफरमानी तोड़े ते हराम है। इसी तरह जिंदा बच्चियां नू दफन करना भी अल्लाह ने हराम कर दिता वे। बच्चियां नू जिंदा दफन नहीं करना, इस औरत नू बाकी रखना वे। इस्लाम ने आके ये मना कर दिता कि इस औरत नू जिंदा नहीं करना, जिंदा दफन नहीं करना, जबकि इस्लाम ने आके इस चीज़ नू हराम करार दे दिता। बल्कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस दे हाँ बेटी पैदा हो जाए, इस बेटी नू आर नहीं समझदा, बल्कि इसनू तानो तशनी नहीं समझदा, बल्कि इसनू जिल्लत और रिसवाई नहीं समझदा। इस औरत इस बेटी नू अपनी बेटी समझदे होया इसकी अच्छी तरबियत कर दे, इसकी परवरिश कर दे, इसकी तालीम और तरबियत का ख्याल रख दे। फरमाया मन बुतुलिया मिन हाज़िहिल बनाति बिशैइन फ़अहसन इलैहिन्ना कुन्ना लहू सित्रम मिनन नार। फरमाया जिस बंदे नू बेटियां दी वजह करके आजमाया गया, बेटियां दी वजह करके आजमाइश के अंदर मुबतला किया गया, ये बंदा अपन बेटियां दे नाल अच्छा सलूक कर दे, इन्हां दे नाल अच्छाई वाला मामला कर दे, इन्हां दे नाल बेहतरी वाला मामला कर दे, इन्हां दी तलीम और तरबियत का ख्याल रख दे, इन्हां नू पाल पोस के जवान करके अगे इन्हां दी किसी अच्छे आदमी दे नाल नेक आदमी दे नाल शादी कर देंदे। फरमाया कल क़यामत दा दिन होएगा, ये बेटियां जहन्नम दे सामने अंज करके पर्दा बन जाएंगियां, अपने बाप नू जहन्नम नहीं जान देंगियां, अपने बाप नू जहन्नम नहीं जान देंगियां। बल्कि दूसरी हदीस अल्फाज आपने फरमाया मन आल जारियतैन हत्ता तबलुगा जा यौमल क़ियामा। फरमाया जिन्हें दो बेटियां दी तरबियत की थी, इन्हां नू पाल पोस के जवान कर दिता, फिर इन्हां दी शादी कर दी थी। फरमाया कल क़यामत दा दिन होएगा, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते ने इस तरह मेरे नाल होएगा। तिरमिज़ी दी अल्फाज आपने फरमाया मन आल जारियतैन दखलतु अना व हुवल जन्ना। फरमाया जन्नत दे अंदर में मेरे नाल होएगा जिहड़ा अपनियां दो बेटियां दी तरबियत करदा वे, इन्हां नू आर नहीं समझदा, इन्हां नू बोझ नहीं समझदा, इन्हां नू जिल्लत नहीं समझदा। ओ यार जहलीयत दा दौर अज भी बाकी वापस आ गया वे। जिस दी हाँ बेटी पैदा हो जाए अपनी बीवी नू ताने मारने शुरू कर देंदे, खास करके दूसरी तो तीसरी बेटी पैदा हो जाए। ओ यार जहलीयत इत्थों तक वापस आ गई कि अपनी बीवी नू तलाक दे छड़ी, किस वजह तो कि इस दे हाँ चार बेटियां पैदा हो गईयां। ओ यार बीवी दा वश नहीं बेटी पैदा करना, बेटे पैदा करना मां दा वश नहीं, बेटियां देवे बेटे देवे ते अल्लाह दी रजा है। यहाँ बुली मैयशाउ इनासा व यहाँ बुली मैयशाउ ज़ुकूर। बेटियां दा इख्तियार मेरे अल्लाह कोले, बेटियां दा इख्तियार मेरे अल्लाह कोले। ये जहलीयत वाले कम बाकी फिर जब दुनिया के अंदर आ गए। जिस दी हाँ बेटी पैदा हो जाती है अपनी बीवी नू ताने मार दे, अगर दोबारा बेटी हुई तो मैं तेनू तलाक दे छड़ांगा। ओ यार इस अपनी बीवी नू आर न दिलाया कर, अपनी बीवी नू इस वजह तो तलाक के बेच दिया बेटियां पैदा हो रही ने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस दे हाँ दो बेटियां पैदा हो जान, इन्हां बेटियां दी परवरिश कर दे, इन्हां नू पाल पोस के जवान कर देंदे, इन्हां दी अच्छी तरबियत ते तालीम दा बंदोबस्त कर दे। फरमाया कल क़यामत वाले दिन जिवें दो उंगलां जमा ने इवें मेरे नाल जन्नत दे अंदर जमा होएगा। ये बेटियां जन्नत जान का सबब है। इस करके इस्लाम ने इस औरत को मुकाम दीते। ये औरत अजे पैदा हुई है, बच्ची पैदा हुई है, इसका निगरान इसके बाप को बना छड़िया वे। इस औरत की निगरानी इसके बाप को दे छड़ी। जेड़ा बाप इसकी तलीम और तरबियत का ख्याल करदा वे, उस बाप को उस वालद को अल्लाह ने जन्नत दियां खुशखबरियां सुना छड़िया ने।
यही औरत अगर जदों जवान हो जाती है, इस औरत को इस्लाम ने हक दिता वे, फरमाया जदों बेटी जवान हो जाए इस औरत का निकाह इसकी इजाजत तो बगैर नहीं किया जा सकता। जबरदस्ती निकाह इस्लाम के अंदर जायज़ नहीं। फरमाया किसी भी औरत का निकाह इसकी इजाजत बगैर नहीं किया जा सकता। जबरदस्ती निकाह जायज़ नहीं। फरमाया ला तुनकाहुल अय्यिमु हत्ता तुस्तअमरा वला तुनकाहुल बिक्रु हत्ता तुस्तअज़ना। फरमाया किसी बेवा औरत का निकाह उदों तक नहीं किया जा सकता जदों तक इसके कोलों मशवरा न तलब कर लिया जाए, जदों तक इस दे नाल मशवरा न कर लिया जाए। ते कंवारी औरत का निकाह उदों तक नहीं किया जा सकता जदों तक इसकी इजाजत तलब न कर ली जाए, जदों तक इसके कोल इजाजत ना ले ली जाए। सहाबा फरमाते ने अल्लाह दे रसूल कंवारी औरत की इजाजत की है। आप फरमाते ने इजनुहा समातुहा, अगर कंवारी लड़की खामोश हो जाती है तो इसकी खामोशी भी इसकी इजाजत है। इस्लाम ने इस औरत को हक दिता वे, इसकी इजाजत लेना औरत दे वास्ते जरूरी है। दूसरे नंबर पर जदों इसकी शादी हो जाए तो इसका हक महर देना इस्लाम ने इस औरत का हक रखिया वे। फरमाया वातुन्निसा सदुकातिहिन्ना निहला, राजी खुशी इन्हां औरतां दे हक महर इन्हां नूं दे छड्डो, इन्हां दे कोलों इन्हां दा हक लैण दी हक वापस लैण दी कोशिश ना करो। इस्लाम ने इस औरत नूं हक दिता वे कि इसका महर इसनूं वापस कर दिता जाए, इसका हक महर इसनूं दिता जाएगा। जदों इसकी शादी हो जाती है इसका खर्चा इसका नानो नफका ये खामद दे जिम्मे इस्लाम ने लगा छड़िया। हज्जतुल विदा दे मौके ते जदों आपने खुतबा इरशाद फरमाया, आपने फरमाया फत्तकुल्लाह फिन्निसा, लोगों औरतां दे मामले दे अंदर अल्लाह दे कोलों डरदे रहा जे, औरतां दे मामले दे अंदर अल्लाह दे कोलों डरदे रहा जे, क्योंकि तुसा ने अल्लाह दी अमान दे नाल इन्हां नूं लिया वे, अल्लाह दे कलमे दे जरिए तुसा इन्हां नूं हलाल कीता वे, लिहाजा औरतां दे मामले दे अंदर डरदे रहा जे। मर्दां दा हक औरतां ते कीए, फरमाया औरतां मर्दां दे बिस्तर ते यानी अपने घर उस बंदे नूं ना आन देन जिस दा खामद उसनूं नापसंद करदा होए। अपने खामद की इजाजत तो बगैर गैर महरम नूं अपने घर दाखिल ना होंदे ने, मर्द दा हक है औरत है। फरमाया इसे तरह औरत का भी मर्द दे हक है। उर्फे आम के मुताबिक लिबास खाना पीना ये मर्द दे जिम्मे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस औरत नूं हक दे छड़ी आवे। इसी तरह नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्हां औरतां दे नाल अच्छाई वाला मामला करना है, बेहतर वाला मामला करना है, अच्छा सलूक करना है। फरमाया खैरुकुम लिअहली, लोगों तोड़े विचों बेहतरीन वो बंदा है जेड़ा अपने घर वालियां वास्ते बेहतर है। ये नहीं बाहर बेलियां दे नाल दोस्तां दे नाल ते बड़ा खुश रहंदे, बाहर दोस्तों के नाल ते बड़ी अच्छी जिंदगी गुजारते, घर वड़ते ही जदों दाखिल होंदे ते इसके मत्थे ते 7 वज जाते हैं। किस वजह तो नहीं, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया तोड़े तो बेहतरीन वो बंदा है जिहड़ा अपने घर वालियां वास्ते बेहतरीन है। ते फरमाया तोड़े सारे दे विचों मैं अपने घर वालियां वास्ते बेहतर हाँ। आप अपने घर वालियां वास्ते किस तरह बेहतर है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालियां नूं काम काज भी करवा देंदे। अम्मा जी आयशा फरमांदियां ने साडे नाल सब्जी कटा देंदे, साडे नाल घर दे काम काज खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करवाते। साडे नाल काम करवा रहे होंदे सन ते अजान हो जाती ते काम छड़ के आप मस्जिद के अंदर चले जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालियां नूं काम करवाया करते। अगर यार बीवी ये तेरी खिदमत करती है, तेरे कपड़े धोती है, खाना पका के देती है, तेरे बच्चों को संभालती है, तेरा घर साफ सुथरा रखती है, तेरी हर एक अदा का ख्याल रखती है, ते अगर कभी इसनों सब्जी कटानी पै जाए तो कोई हर्ज नहीं, गुनाह वाला काम नहीं। तो असी कहने लै ये तो बीबी के थले लगा है, सारे काम ही घर करवाता रहता है, घर बीबियां ने काम एक बंदा कर दे। और नहीं यार, नबी पाक अलैहिस्सलाम दी सुन्नत है घर काम करवाना। अम्मा जी आयशा फरमांदी ने आप सानू घर काम भी करवाया करते। आप ऐसे करते तो फरमाते लोगों मैं घर वालियां दे विचों धोते सब तो बेहतर हाँ, मैं घर वालियां दे वास्ते मैं बेहतर हाँ। इस करके नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इस्लाम ने इस औरत के नाल अच्छा सलूक अच्छा बर्ताव करने का हुक्म फरमाया। इस तरह इस्लाम ने फरमाया जिस बंदे दियाँ
एक तो ज़्यादा बीवियाँ होन, इन्हां बीवियां दे नाल अदल नहीं करदा, इंसाफ नहीं करदा, कल क़यामत दा दिन होएगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बंदे दे नाल किस तरह दा सलूक करनगे। फरमाया फ़इन ख़िफ़्तुम अल्ला तअदिलू फ़वाहिदतन औ मा मलकत अयमानुकुम ज़ालिका अदना अल्ला तऊलू। फरमाया एक ही बीवी रखो, अगर तुहानू ये डर है कि दो दे दरम्यान असी अदल नहीं कर सकते, इंसाफ नहीं कर सकते। हाँ, इस्लाम ने इजाज़त दे दी 4 बीवियां दी, लेकिन इन्हां 4 बीवियां दे अंदर अदल करना, इंसाफ करना एक मुसलमान दा फर्ज बनदा वे, एक बंदे दा मर्द दा फर्ज बनदा वे। फरमाया अगर अदल नहीं कर सकते, इंसाफ नहीं कर सकते, तो फिर एक ही बीवी काफ़ी है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन कानत लहू इमरातानी, जिस बंदे दियां 2 बीवियां होन, इन्हां दो दे दरम्यान इंसाफ नहीं करदा, अदल नहीं करदा, इन्हां दे नाल एक नूं ते नज़रअंदाज कर देंदा, दूसरी दा बड़ा ख्याल कर दे, एक दे नाल ते बड़ी मुहब्बत करदा, दूसरी नूं दफा दूर कर देंदे। फरमाया इन्हां दे दरम्यान अदल नहीं करदा, कल क़यामत दा दिन होएगा जदों अल्लाह दी बारगाह दे अंदर पहुंचेगा तो इस बंदे दा एक पासा ही मारिया होएगा, एक पासा ही मारिया होएगा, फालज ज़दा होएगा, इसनू फालज पिया होएगा। इस करके वीरियो इस्लाम ने इस औरत नू हक दिता वे, जेड़ा कि अज इस मुसलमान औरत भी नहीं समझ रही, औरत भी इस इस्लाम के मुकाम नू नहीं समझ रही। औरत भी कहती है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं तो घर के अंदर 4 दीवारी के अंदर कैद हो चुकी हाँ। औरत भी कहती है कि मैं मर्द के बराबर हाँ, मेरा की घटेगा वे, मेरा की काम है, मैं भी औरत मर्द के शाना बशाना चलांगी, मैं भी दफ्तर के अंदर जाके काम करांगी। अगर मर्द दफ्तर के अंदर जाता है तो मैं भी दफ्तर के अंदर जाके काम करना वे। ये औरत कहती कि मैं भी मर्द के बराबर चलना वे, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। ये औरत नू मुकाम समझ क्यों नहीं आ रही है कि जड़ा इस्लाम ने इस औरत नू मुकाम दिता वे। ये औरत अजे पैदा हुई है तो मर्द की जिम्मेदारी, बाप की जिम्मेदारी लगा छड़ी है। ये औरत थोड़ी जी जवान हुई है, समझदार हुई है, तो गैरतमंद भरा नू इसके सिर ते खड़ा कर दिता वे। ये औरत जवान हो जाती है, इसकी शादी हो जाती है, इसकी इज्जत के वास्ते इसके खामद नू इसके सिर ते खड़ा कर दिता वे। ये औरत अगर माँ बन जाती है, इसका बेटा थोड़ा जा समझदार ते जवान हो जाता है, इस औरत के कदमां दे थल्ले अल्लाह ने पूरी जन्नत नू रख छड़िया वे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल एक आदमी आ जाता है, अल्लाह दे रसूल मैं सब तो अच्छा ज़्यादा सलूक किंदे नाल करा, अच्छा सलूक मैं किंदे नाल करा। आप फरमाते ने अपनी वालदा दे नाल, 3 दफ़ा फरमाया अपनी वालदा दे नाल अच्छा सलूक करना है, 4थी दफ़ा फरमाया कि अपने बाप दे नाल अच्छा सलूक करना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तेरी माँ तेरे वास्ते जन्नत है तो इस जन्नत का दरवाज़ा तेरा बाप है, इस जन्नत का दरवाज़ा तेरा बाप है। इस औरत नू नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किस तरह मुकाम दिता। अम्मा जी खतीजा जदों फौत हो गई, हज़रत आयशा फरमांदियां ने मैनू किसी औरत ते इन्नी गैरत नहीं सी आंदी जिन्नी हज़रत खतीजा ते आंदी सी। आप हर वेले खतीजा ही खतीजा कीता करदे, आप हर वेले खतीजा दा ही नाम लिया करदे, खतीजा नू याद कीता करदे। जदों भी कोई बकरी जिवा करदे उसका गोश्त खतीजा दियां सहेलियां दे घर भेजिया कर दे। मैं एक दिन पूछ रहा अल्लाह दे रसूल तुसी हर वेले खतीजा ही खतीजा करते रहंदे हो, ऐनियां बीवियां सी जिंदा तोड़े सामने मौजूद आ, तुसी फिर भी खतीजा दा नाम लिया करदे हो। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमांदे ने आयशा तेनू की पता है जदों मेरे सारे लोग मेरा इनकार कर रहे सन ते खतीजा मेरे नाल इत्तेफाक करने वाली, जदों सारे लोग मैनू जख्म पहुँचा रहे सन, मैनू पत्थर मार रहे सन, मैनू जख्मी कर रहे सन, ते मेरे जख्मां ते मरहम लगाने वाली खतीजा ओ खतीजा ते ओ खतीजा जिस दे बदन दे विच अल्लाह ने मैनू औलाद दे नाल नवाजी आवे। लोगों बेटी नू मुकाम दिते ते नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बाप जिहड़ा अपनी बेटी दी तरबियत करेगा जन्नत दे नाल मेरे ए नाल एवें इकट्ठा जमा होएगा। इस करके इस औरत नू इस्लाम ने मुकाम दिते। जमाना जहलीयत के अंदर इस औरत नू जिंदे दफन कर दिता जाता। दूसरे नंबर ते जहलीयत के दौर के अंदर इस औरत नू वरासत नहीं सी दी जाती। अब्बे की जायदाद माँ की जायदाद के विचों इसनू वरासत नहीं सी दी जाती कि औरत नू केड़ा हक मिलने, इस औरत नू वरासत तो महरूम समझिया जाता। जहलीयत के दौर के अंदर सिर्फ मर्दां नू वरासत दी जाती, मर्दां नू जायदाद के विचों हक दिता जाता, इन्हां औरतां नू
और बच्चियां नूं महरूम कर दिता जाता कि अब्बे की जायदाद दे विच बेटी का कोई नहीं हक। अज भी वह जाहलीयत वापस आ चुकी है। अज बाप अपने बेटियां नूं ते विरासत देंदे, अपनी बेटी नूं विरासत क्यों नहीं देंदा? भाई अपनी भैन नूं विरासत क्यों नहीं देंदा? भैन का हक क्यों खा रही आवे? ये भैन बेचारी अगर मंगदी है तो नहीं मंगदी इस डर तो कि अगर भाई को हक मंग लिया तो भाई मैनू अपने घर दोबारा वड़न नहीं देवेगा। इन्हां बेटियां नूं इस हक तो क्यों महरूम किया जा रहा है? वो जहलीयत का दौर अज वापस क्यों आ गया कि इस बेटियां की जदों शादी की जाती है जहेज ते ट्रक भर भर के दिता जाता है कि बेटी तेरा यो ही हिस्से। जदों बाप मर जाता है तो बाप की जायदाद के विचों इस बेटी नूं हक क्यों नहीं दिता जाता? ये भाई अपनी भैनों का हक क्यों खाई जा रहे हैं? बाप अपनी बेटियां का हक क्यों खाई जा रहे हैं? ये जहलीयत का दौर बाकी जमा हो गया। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते अल्लाह ने कुरान नाज़िल फरमाया, सूरह निसा दी अंदर इस आयत नूं नाज़िल फरमाया लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबून वलिन्निसाई नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबून। फरमाया जिस तरह मर्दां नूं हक दिता जाएगा इस तरह औरतां नूं भी बाप दी जायदाद दे विचों हक दिता जाएगा। कोई करीबी रिश्तेदार मर जाए या वालिदैन दे विचों कोई फौत हो जाए, माल थोड़ा छड़ के मरे या बहुता छड़ के मरे, मर्दां नूं हक दिता जाएगा ते बेटियां नूं भी हक दिता जाएगा। जाहलीयत दे दौर दे अंदर इस औरत नूं हक तो महरूम कर दिता जांदा, जबकि इस्लाम ने आके इस औरत नूं जायदाद वाला भी हक दे दिता, विरासत वाला भी हक दिता वे। जिस तरह बेटियां नूं विरासत मिलेगी इस तरह बेटी नूं विरासत देनी पवेगी, वरना कल क़यामत दा दिन होएगा इस बेटी दा हथ होएगा बाप दा गिरेबान होएगा, वरना कल क़यामत वाला दिन होएगा इस भाई दा गिरेबान होएगा ते भैन दा हथ होएगा। ओ वीरियो भैनां दे हक खान वाले हो, बेटियां दे हक खान वाले हो, अल्लाह दे कोलों डरदे क्यों नहीं हो? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस बंदे ने किसी दी जायदाद ते किसी दी जमीन एक गिठ जमीन ते कब्जा कर लिया, एक गिठ जमीन हड़प करके खा गया, एक गिठ जमीन किसी दी नजायज कब्जा करके खा ली, कल क़यामत दा दिन होएगा 7 ज़मीनां दा तौक इस दे गले दे अंदर पा दिता जाएगा। ओ यार सकियां भैनों का हक खान वाले हो, सकियां बेटियां का हक खान वाले हो कि बेटियां का विरासत के अंदर हक कोई नहीं। तो कई बाप ये कहते हैं लो जी ये तो मेरे पुत्रां की कमाई है, ये तो मेरे पुत्रां ने कमा कमा के जायदाद खरीदी तो हुण बेटियां नूं दे दिए। कुछ भरा कहते हैं अच्छा हुण शरीकां नूं किले दे दिए, ये शरीकां नूं अपनी जायदाद दे दिए। ओ यार जेड़ा हक अल्लाह ने रख दिता है तुसी कौन हो इन्हां दा हक वापस लैन वाले? अपनी बेटियां दा हक खान वाले तुसी कौन हो? अपनी भैनों दा हक खान वाले तुसी कौन हो? जेड़ा हक औरत नूं अल्लाह ने दिते वो देना पवेगा, वो हक देना पवेगा भावें शरीकां वाले जाए। अगर शरीकां नूं भैन दे दी है बेटी दे दी है तो अगर किला टुर भी जाएगा तो फिर की होता है? इन्हां शरीकां वाले हक जाएगा तो बेटी का हक जा रहे है, तुसी कौन हो? इस करके भैनों का हक ना खाओ, बेटियां का हक ना खाओ। जड़ा रब्बुल आलमीन ने इन्हां बेटियां नूं हक दिता इन्हां दा हक दिओ। कुछ बाप कहते हैं लो जी तो मेरे पुत्रां की कमाई है तो इन्हां बेटियां कोलों कम नहीं लेंदे, वो बेचारियां मझां दा गुआ हो जुंझ के अपने हथ ते घसा लैंदियां ने, नौ घसा लैंदियां ने। तुसी कहंदे साडे पुत्रां की कमाई है, बाहर ले जाते हो काम कराने वास्ते इन्हां दे कोलों कनकां वढा दिओ, मुंजियां वढा दिओ ते बाद च कहंदे हो बेटियां की कमाई है। नहीं, मर्द जदों फौत होएगा जिहड़ा कुछ छड्ड के मरे पूरी औलाद नूं मिलेगा, भावें पुत्रां की कमाई होवे ते भावें बेटियां की कमाई होए। नहीं, जदों भी मर्द फौत होएगा जिहड़ी कमाई छड्ड के जा रही है, जिहड़ी जायदाद छड्ड के जा रही है उहदे अंदर बेटी का भी हक है, मर्द का भी हक है। इस करके जाहलीयत के दौर के अंदर इस औरत नूं इस विरासत के हक तो महरूम कर दिता जाता, जबकि इस्लाम ने इस औरत नूं हक दिते। फरमाया यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। हाँ अगरचे इसनूं थोड़ा हक दिता है लेकिन दिता जरूर है। फरमाया मर्द नूं 2 हिस्से, इस बेटी नूं 1 हिस्सा दिता जाएगा। इस्लाम ने इस औरत नूं हक दिते है। तीसरे नंबर ते जहलीयत के दौर के अंदर इस औरत के नाल की सलूक किया जाता? जदों कोई आदमी फौत हो जाता
उसका सुतीला बेटा उठ के अपनी माँ के नाल निकाह कर लेंदा। जहलीयत के दौर के अंदर जदों भी कोई आदमी फौत हो जाता, उस औरत के आते जड़ा सब तो पहले चादर पा लेंदा, उसका निकाह उस औरत के नाल हो जाता। वो बेटा पा लेंदा, भाई पा लेंदा, जड़ा मर्जी उठ के उस औरत के आके चादर पा लेंदा, इस औरत नूं अपने निकाह के अंदर ले आंदा। जबकि इस्लाम ने मना फरमा दी थे, फरमाया वला तनकिहू मा नकहा आबाउकुम मिनन निसाई इल्ला मा कद सलफ इन्नहु कान फाहिशतन व मक़ता व साअ सबीला। लोगों ना औरतों के नाल तुसी निकाह नहीं कर सकते हो जिन्ना औरतों के नाल निकाह तोड़े बाप ने कीता वे। अपने बाप दियां बीवियां दे नाल यानी सुतीलियां मावां दे नाल तुसी निकाह नहीं कर सकते हो। जहलीयत के अंदर जो कुछ हो चुका हो गया, गुजर गया। इन्नहु काना फाहिशतन व मक़ता। अगर इस तरह अपनी मावां दे नाल निकाह करोगे, अपनी भैनां दे नाल निकाह करोगे, इन्नहु काना फाहिशतन व मक़ता, ए बेहयाई वाला काम है, फहाशी वाला काम है, जिस तो अल्लाह ने मना फरमा दीता वे। इस करके जहलीयत के दौर के अंदर जो कुछ हो चुका हो गया, वरना होल इस्लाम ने आके इस तरह दियां औरतों के नाल निकाह करन तो मना कर दिता। जहलीयत के दौर के अंदर एक ही वक्त के अंदर दो भैनों नूं निकाह के अंदर रखिया जांदा, यानी मर्द दो सकियां भैनों के नाल निकाह एक ही वक्त के अंदर कर लेंदा। जबकि इस्लाम ने आके हराम कर दिता, फरमाया हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम, अगे फरमाया व अन तजमऊ बैनल उख्तैन इल्ला मा कद सलफ। जिस तरह अपनी मावां दे नाल निकाह करना तोड़े ते हराम है, इस तरह एक ही वक्त के अंदर दो सकियां भैनों नूं निकाह के अंदर रखना जायज़ नहीं, हराम है। व अन तजमऊ बैनल पहले जो कुछ गुजर गया, लेकिन हुण एक ही वक्त के अंदर एक निकाह के अंदर दो भैनों जमा रखना जायज़ नहीं। हाँ, जिस तरह साढ़े हाँ आम होंगे, एक भैन अगर फौत हो जाती है तो दोबारा दूसरी भैन के निकाह करना ये जायज़ है। एक ही वक्त के अंदर दो भैनों निकाह के अंदर जमा रखना इस्लाम ने हराम करार दे दीते। फरमाया व अन तजमऊ बैनल उख्तैन इल्ला मा कद सलफ। जहलीयत के अंदर जो कुछ हो गया, लेकिन हुण दो भैनों एक ही वक्त के अंदर निकाह के अंदर रखना हराम है। इसी तरह औरत के अंदर कुछ फितरती कमज़ोरियाँ जड़ियाँ कि रब्बुल आलमीन ने इस औरत के अंदर रखिया ने, मसलन मखसूस अयाम वाली औरतां, हैज़ और निफास वाले दिन। जहलीयत के दौर के अंदर जदों औरतां दे ये अयाम शुरू होंदे, इन्हां नूं बिल्कुल अलग ते थलग कर दिता जाता, या किसी औरत का खामद फौत हो जाता तो उन्होंने एक कमरे के अंदर बंद कर दिता जाता। फिर बाकी जिन्नी उनकी जिंदगी होंदी सी वो उत्थे गुजारती सी। ना बेचारी नूं नहाउण वास्ते पानी दिता जाता, ना दोबारा कपड़े बदलण वास्ते कोई होर सूट दिता जाता। वो बाकी जिंदगी बेचारी उस बंद कमरे के अंदर ही गुजार के मर जाती। उस औरत के नाल इस तरह का सलूक किया जाता। और इन्हां औरतों के जदों ये फितरती अयाम शुरू हो जाते, इन्हां नूं बिल्कुल अलग ते थलग कर दिता जाता। जबकि इस्लाम ने आके इस औरत को इस तरह का एहतराम देते। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बीवियों के नाल खाना भी खाते, इन्हां दिनां दे अंदर इन्हां दे नाल पानी भी पींदे, इन्हां दे नाल उठते बैठते। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हां औरतों के नाल उस तरह का सलूक रखते जिस तरह का बाकी आम दिनों के अंदर। अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमादियां ने, मैं बर्तन तो पानी पींदी, बचा हुआ पानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं देंदी, आप भी उस जगह तो पानी मुँह रख के पानी पीते जिस जगह तो मैं पानी पीता होंदा सी। हालांकि मैं ये मखसूस अयाम के अंदर होती, मैं हड्डी तो बोटी तोड़ती, बाकी बोटी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं दे देंदी। आप भी बोटी उस जगह तो तोड़ते जिस जगह तो मैं बोटी खाधी होती सी, हालांकि मैं मखसूस अयाम के अंदर होती। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया, अल्लाह दे रसूल इन्हां दिनों के अंदर मखसूस अयाम वाली औरतों को यहूदी बिल्कुल अलग थलग कर देंगे, ना इन्हां दे नाल बैठ के खाना खाते हैं, ना पानी पीते हैं, ना इन्हों अपने बिस्तर त्यार देंगे, बिल्कुल अलग थलग कर देंगे ने।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत को नाज़िल फरमा दिता, फरमाया वयसअलूनका अनिल महीज़ कुल हुवा अज़न फ़अतज़िलुन निसाअ फ़िल महीज़। लोगो ये अल्लाह की तरफों इन्हां औरतों की तकलीफ है, एक गंदगी है, लिहाजा इन्हां दिनों के अंदर इन्हां औरतों तो अलग हो जाओ। किस तरह? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस्नऊ कुल्ल शैइन इल्ला निकाह। इन्हां दिनों के अयाम वालियां औरतों के नाल बैठ के खाना खाता जा सकता है, इन्हां दे नाल बैठ के पानी पीता जा सकता है, इन्हां दे नाल बैठ के बाकी अयाम की तरह प्यार मुहब्बत वालियां गल्लां कीतियां जा सकदियां ने, इल्ला निकाह सिवाय हम बिस्तरी दे। हम बिस्तरी इंसान इन्हां दिनों के अंदर नहीं कर सकता। बाकी सारा सलूक उस तरह जिस तरह बाकी अयाम के अंदर है। इन्हां औरतों को मर्दों के बराबर अजर और सवाब के अंदर रखा गया वे। फरमाया जिस तरह जन्नत दियां नेमतां मर्दां नूं मिलणगियां इस तरह औरतों भी अल्लाह नवाजणगे। जिस तरह अजर और सवाब मर्दां नूं मिलदे इस तरह अल्लाह औरतों भी अजर और सवाब अता फरमाएंगे। फरमाया इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात वल कानितीन वल कानितात वस्सादिकीन वस्सादिकात वस्साबिरीन वस्साबिरात। मुसलमान मर्द होन या औरत होन, ईमान वाले मर्द होन या औरत होन, फरमा बरदारी करने वाले मर्द होन या औरत होन, सच बोलने वाले मर्द होन या औरत होन, सब्र करने वाले मर्द होन या औरत होन, अल्लाह दे कोलों डरने वाले मर्द होन या औरत होन, अपनी इज्जत की हिफाजत करने वाले मर्द होन या औरत होन, अल्लाह का जिक्र करने वाले मर्द होन या औरत होन, और फरमाया अपनी इज्जत की हिफाजत करने वाले मर्द होन या औरत होन। इन्हां सारियां नूं अल्लाह ने पूरा पूरा अजर अता फरमा छड़िया वे। व अअद्द लहुम अजरन अज़ीमा। फरमाया मर्दां नूं भी अल्लाह जन्नत दियां नेमतां अता फरमाएंगे, औरतां नूं भी अल्लाह जन्नत दियां नेमतां अता फरमाएंगे। अजर और सवाब दे अंदर मर्दां नूं भी बराबर रखिया वे ते औरतां नूं भी बराबर रखिया वे। हाँ, इन्हां औरतों के अंदर कुछ फितरती कमजोरियां रख छड़िया ने। फितरती कमजोरियां के अंदर अल्लाह ने इन्हों कुछ रुखसतां दित्तियां ने। इन्नल्लाह ला यस्तही मिनल हक। अल्लाह हक बात बयान करन तो हया नहीं करते। बस औकात असीं शर्मांदे रहने इस तरह के मसले पुछन तो असीं भी दसन तो शर्मांदे रहने, जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हक बात बयान करन तो हया नहीं करते। औरतों के अंदर ये फितरती कमजोरियां ने। इन्हां दिनों के अंदर औरतों को नमाज मुआफ है। अगर रोज़े आ जाते हैं रोज़े मुआफ ने, लेकिन बाद के अंदर नमाज़ां की कज़ा देना इसका कोई ज़रूरी नहीं है। रोज़ियां की कज़ा देनी, यानी इन औरतों के इन्हां दिनों के अंदर अगर रोज़े छुट गए, जदों औरतों के दिन ख़त्म हो जाएंगे, बाकी के दिनों के अंदर रोज़ियां की कज़ा देनगियां, नमाज की कज़ा देने की कोई ज़रूरत नहीं। नमाज़ा इन्हां औरतों को मुआफ ने। इस तरह हमल वालियां औरतां जिन्होंने हाँ बच्चा पैदा होने वाला है, या अपने बच्चों को दुध पिलाने वालियां रज़ात वालियां औरतां, इन्हां दिनों के अंदर रोज़ियां की मुआफ़ी है। बाद के अंदर ये रोज़ियां की कज़ा देनगियां। इसी तरह हैज़ वालियां मखसूस अयाम वालियां औरतां, इन्हों हज का अलविदाई तवाफ जिहड़ा वो भी मुआफ है। हालांकि हज का रुकन है जिहड़ा कि इन्हां औरतां नूं मखसूस अयाम के अंदर मुआफ है। ये फितरती कमज़ोरियां है अल्लाह की तरफों ने, लेकिन इन्हां दिनों के अंदर अल्लाह ने इन्हां औरतां नूं रुखसत दे छड़ी है। बहरहाल ये तो इंशाअल्लाह तफसीलन असी बाद के अंदर इस तरह के मसाइल बयान करांगे। बहरहाल औरत को जो मुकाम इस्लाम ने दिते होर किसी मजहब ने इस औरत को मुकाम नहीं दिता। इस्लाम ने इस औरत की हिफाजत के वास्ते, इस औरत की हुर्मत को बाकी रखने के वास्ते कुछ उसूल वज़ा कीते ने, कुछ कवानीन वज़ा कीते ने। इस औरत की हिफाजत करने वास्ते
और मर्द नू जिम्मेदार बना दीते। फरमाया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती, तोड़े विचों हर बंदा जिम्मेदार है। अपनी जिम्मेदारी दे बारे दे अंदर कल पूछिया जाएगा, कल क़यामत वाले दिन सवाल किया जाएगा, अपनी जिम्मेदारी का जवाब देना होएगा। फरमाया फल इमाम राइल, आदल हुक्मरान जिहड़ा अपनी आवाम दा जिम्मेदार है। इस जिम्मेदारी दे बारे दे अंदर पूछिया जाएगा। मर्द जिहड़ा अपने घर वालियां दा जिम्मेदार है, अपनी जिम्मेदारी दे बारे पूछिया जाएगा। औरत अपने खावंद दे घर दी जिम्मेदार है, इसनों पूछिया जाएगा, जवाब देना होएगा। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती, हर बंदा जिम्मेदार है, अपनी जिम्मेदारी के बारे दे अंदर पूछिया जाएगा और इस जिम्मेदारी का जवाब देना होगा। मर्द अपने घर वाले का जिम्मेदार है, अपनी बेटी का जिम्मेदार है, अपनी भैन का जिम्मेदार है, अपनी बीवी का जिम्मेदार है, बेटा अपनी माँ का जिम्मेदार है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस बंदे की बेटी बेपर्दा होके घरों बाहर निकलती है और फहाशी फैलाती है, बेहयाई फैलाती है, और ये बंदा उसनू रोकदा नहीं, मना नहीं करता। फरमाया दयूस है, बंदा बेगैरत है, ये बंदा बेगैरत है जिस दे घर के अंदर बेहयाई है। जवान बेटी घरों बेपर्दा होके बाहर निकलती है और लोगों के हाँ फहाशी और यानी और बदमाशी नू आम कर दिए, बंदा उसनू मना नहीं करता, बल्कि उसकी हराम की कमाई खा रही आवे, उसकी कमाई नू अपनी कमाई समझदा वे, अपनी बेटी नू मना नहीं करता बेहयाई तो, बेपर्दगी तो और फहाशी तो। फरमाया बंदा दयूस है, बेगैरत है, बेगैरत है। इस बेगैरत ते अल्लाह ने जन्नत नू हराम कर दिता वे। अल्लाह सानू अपनी बेटियां नू बेटियां बना के इन्हां दी तरबियत करन दी अल्लाह सानू तौफीक अता फरमाए। अल्लाह साडियां औरतां नू इस्लाम के अंदर अपना मुकाम समझ के इस्लामी औरत बनने की तौफीक अता फरमाए। इस्लाम ने इस औरत की हिफाजत के वास्ते कुछ उसूल, कुछ कवानीन वज़ा कीते ने, इंशाअल्लाह अगले जुमे बयान करांगे। अल्लाह पाक इस औरत नू मुसलमान औरत बनने की तौफीक अता फरमाए। इस्लाम वाला मुकाम समझ के इस्लामी तालीमात के मुताबिक इस औरत नू जिंदगी गुजारन दी अल्लाह तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।